हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। सिसाना गांव के कर्नल होशियार सिंह प्राथमिक स्कूल में एनसीसी 12 बटालियन द्वारा भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर चलाए गए अभियान के तहत परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उनके सम्मान में देशभक्ति कार्यक्रम किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सोनीपत जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया व कर्नल होशियार सिंह के साथ ही ब्रिगेडियर सत्यदेव दहिया रहे, जिन्होंने बताया कि 1971 की भारत पाकिस्तान की जंग भारतीय सैनिकों वीरता और पराक्रम के शानदार उदाहरण है। इस जंग से जुड़े जवानों की बहादुरी के कई किस्से हैं। कर्नल होशियार सिंह दहिया को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया था। उन्हें यह पुरस्कार जीवित रहते मिला। लड़ाई में घायल होते हुए भी अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और पाकिस्तानी सेना को वापस भगाने पर मजबूर कर दिया था। 5 मई 1936 को उनका जन्म सिसाना में हुआ। कर्नल होशियार का जन्म चौधरी हीरा सिंह के परिवार में हुआ। इनके पिता चौधरी हीरा सिंह किसान थे। इनकी माता माधुरी देवी एक गृहस्थ महिला थी। पढ़ाई के साथ साथ कर्नल होशियार सिंह खेलकूद में भी आगे रहते थे। ब्रिगेडियर सत्यदेव दहिया ने भी इनका साथ पढ़ाई की थी। साल 1957 में होशियार सिंह जाट रेजिमेंट में शामिल हुए थे, जो बाद में अफसर बने। जब मेजर होशियार सिंह बुरी तरह से घायल हो चुके थे, फिर भी उन्होंने अपनी पोस्ट में हटने से इनकार कर दिया। वह पाकिस्तानी सैनिकों को वापस खदेड़ दिया और भारत का झंडा लहराया। होशियार सिंह दहिया आर्मी से ब्रिगेडियर की पोस्ट से रिटायर्ड हुए और 6 दिसंबर को उनका देहांत हो गया। जब मेजर होशियार सिंह बुरी तरह से घायल हो चुके थे, फिर भी उन्होंने अपनी पोस्ट में हटने से इनकार कर दिया। वह पाकिस्तानी सैनिकों को वापस खदेड़ते हुए भारत का तिरंगा लहराया। होशियार सिंह दहिया आर्मी से ब्रिगेडियर की पोस्ट से रिटायर्ड हुए और 6 दिसंबर को उनका देहांत हो गया। इस मौके पर डीसी श्यामलाल पुनिया, एसडीएम डॉक्टर अनमोल, ब्रिगेडियर सत्यदेव दहिया, एनसीसी अधिकारियों सहित विभिन्न पदाधिकारियों ने संबोधन किया। हमेशा देश सबसे ऊपर हमारे लिए होना चाहिए और हमारे अमर शहीदों ने इस बात का हमें बार बार भरोसा दिलाया है। और कर्नल होशियार सिंह जी जैसे जो माँ भारती के सपूत हैं, उन्होंने सही मायने में जो राष्ट्र प्रेम जो है उसका एक सर्वोत्कृष्ट नमूना हमारे समक्ष पेश किया। तो आप और हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है, समस्त छोटे और बड़ों की, इस आज़ादी को बचाए रखने के लिए। भुखमरी की जो आज समस्या यदि हमारे सामने है, बेरोजगारी की यदि समस्या है, अन्य जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं, इनसे भी देश को आज़ादी की ज़रूरत है। उसमें आप और हमारा योगदान होता है। हमारी जो सेनाएं हैं वो हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करती हैं ताकि आप और हम खुली फिजा में सांस ले सकें। तो आपकी हमारी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है। जो फौजी भाइयों के जो परिवार हैं या उनके जो पीछे के जो सरोकार हैं, उनका भी आप जिस भी छोटे बड़े रूप में मदद कर सकें, भले वो किसान हो, भले ही वो कोई सरकारी कर्मचारी हो, या सड़क साफ करता सरकारी कर्मचारी हो, या सफाई कर्मी हो, आपकी हमारी ये साझी विरासत है और हम सबकी ये जिम्मेदारी है इसको बचाए रखने में हम जिस भी रूप में योगदान दे पाएँ। और एनसीसी जैसे आपका मोटो भी है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। मैं भी एक एनसीसी कैडेट रह चुका हूँ। सी सर्टिफिकेट मैंने प्राप्त किया बी ग्रेड में। तो मैं कुछ दोस्तों को देख रहा हूँ कि अभी जुल्फें बढ़ी हुई हैं, तो एनसीसी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मेरी आप सबसे विनती है, सभी जो मेरे साथी बैठे हैं यहाँ पे, कि बाल हाथ में नहीं आने चाहिए। बता देना नहीं जा सकता। तो दिल बड़ा होना चाहिए आपको, बाकी हाइट और वेट मायने नहीं रखता। तो आपके दिल में हिंदुस्तान बसना चाहिए और आपको जो जीवन में है, जो अच्छी चीज़ों को पकड़कर वो अच्छी चीज़ें आप अपने बड़े बुजुर्गों से सीख सकते हैं, अपने गुरुजनों से सीख सकते हैं। और दूसरों का निरादर करके कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। तो खासकर छात्रों के लिए ये मेरा एक संदेश है कि आप जिस भी रूप में हैं, जहाँ पर भी हैं, माँ बाप ने बहुत अपनी शिद्दत और मेहनत के साथ आपको यहाँ तक पहुँचाया है, तो आप उसको जाया ना जाने दें। जो भी आपको संसाधन माँ बाप उपलब्ध करा रहे हैं, उस करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा जिला जो सेक्स रेशियो इम्प्रूवमेंट में पिछले 1 वर्ष में राज्य स्तर में 3रे स्थान पर हम आ गए हैं। तो ये आप सबके साझा परिणामों का ही साझा प्रयासों का परिणाम है। और आप सभी बड़े बुजुर्गों से मेरी ये गुजारिश है कि जो समाज में अपनी बहू बेटियां हैं, उनकी भी इज्जत करना सीखें। हर सास भी कभी बहू थी, तो सीरियल में था, लेकिन वैसे रियल लाइफ में भी ये बात तो सही है। तो बड़े बुजुर्गों का एक जो समाज को दिशा देने का एक बहुत बड़ा एक आयाम है, वो भी जारी रहना चाहिए। जो भी मेरे साथी जिस भी सरकारी सेवा में हो या जहाँ से भी वो रिटायर कर गए हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो जो आज सर्विंग है उनकी तुलना में कहीं ज़्यादा है।
तो आपकी भी इस समाज को उतनी ही जरूरत है जितनी सर्विंग लोगों की, जितनी यूथ की, क्योंकि भगवान ने जो चीज़ बनाई है, किसी को बुजुर्ग आज यदि अवस्था मिली है, किसी को यदि जवानी मिली है, हर किसी का अपना अपना महत्व है। उसको आप बिल्कुल ये ना सोचें कि मैं रिटायर कर गया, अब मेरी कोई पूछता नहीं, बच्चे नहीं पूछते। यदि आप अपने आप को पूछते हैं तो बच्चे अपने आप आपको पूछेंगे। तो हर किसी को अपने अपने कदमों पे खड़े होने जैसा बनना है। कोई भी अभाव या समस्या ऐसी बड़ी नहीं जो मानव जो बल है, जो पौरुष है, हमारा पुरुषार्थ है, उसको डिगा सके। आप सबने अपने आप को एक उसमें 100% अपना आपने देना है। तो यदि हम कर्नल होशियार सिंह जी ये सोचते हैं कि मैं सिधाना रोहतक एक जो जिला उस समय का था, या आज का जो हमारा सोनीपत है, एक छोटे से गांव से आते थे उस समय, तो आज तो चलो पक्की सड़कें भी पहुंच रही है आपके यहाँ तक। यदि वो उस समय सोचे होते थे कि पाकिस्तान इतना बड़ा है, इससे कौन मुकाबला करे, इतनी फोर्स है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जज्बा था कि देश सबसे ऊपर होना चाहिए। उसके बाद आदमी को एक जो डर खत्म हो जाता है, जो आपका ड्यू वाला देखेंगे ना, डर के आगे जीत है। ड्यू का ही है या स्प्राइट का है? ड्यू का है। बस वैसे ही है, डर के आगे जीत है। तो हर चीज का डर है, किसी को परीक्षा का डर है, किसी को फेल होने का डर है, किसी को जीवन में और कहीं कि किसी परीक्षा में मैं पास नहीं हो पाऊंगा, कोई रोजगार मुझे नहीं मिलेगा, कोई मुझे आरे पारे मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो आपके पहले भी दुनिया थी, आपके बाद में भी दुनिया रहेगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, ईश्वर का हमेशा स्मरण करते हुए, हमारे जो अच्छे संस्कार जो बड़े बुजुर्गों ने हमें दिए हैं, उनका आदर भाव से उनको स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो मैं नहीं समझता हमारे समाज में और देश में किसी भी तरह की विषमताएं और आगे आने वाले समय में कोई परेशानियां हैं जिनसे हम नहीं लड़ पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों का आभार व्यक्त करता हूं। आज इस पावन अवसर पर कर्नल होशियार सिंह जी को पुनः मैं सतत नमन करता हूं, और सभी बड़े बुजुर्गों का मैं नमन करता हूं कि आज आपने इस शुभ अवसर पर अपना कीमती समय दिया। और मैं धन्यवादी हूँ एनसीसी जो 12 बटालियन हरियाणा है, इन्होंने हमें आज इस अवसर पर आमंत्रित किया, और देश के जो चुनिंदा 75 जो ऐसे कार्यक्रम है 75, उनमें हमें शामिल होने का अवसर मिला। इसके लिए हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। जय हिंद, जय भारत। श्यामलाल पुनिया जी, एसडीएम खरखौदा, डॉक्टर अनमोल जी, इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन हैं हमारे एसडीएम खरखौदा के, सिसाना गांव के सरपंच, बुजुर्गों, बाकी भाइयों, मैं देखता हूँ मटिंडू गांव के भी एक्स सर्विसमैन कई आए हुए हैं। अनुज मान, 12 एनसीसी बटालियन, 12 एनसीसी बटालियन के स्टाफ जो जाट रेजिमेंट से हैं, और आपको जैसे बताया गया था एनसीसी के कैडेट्स ने बीच में कि कर्नल होशियार सिंह भी कमीशन मिलने से पहले जाट रेजिमेंट में थे। तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि कर्नल होशियार सिंह और जो 12 एनसीसी बटालियन के स्टाफ मेंबर हैं वो जाट रेजिमेंट से हैं। एनसीसी के ऑफिसर्स जो 4 स्कूल के इंचार्ज हैं, एनसीसी कैडेट्स और मीडिया के साथियों, चार स्कूल आपको मालूम है जो कैडेट्स बैठे हैं सामने, गवर्नमेंट स्कूल खरखौदा और गवर्नमेंट संस्कृति मॉडल स्कूल मटिंडू, प्रताप स्कूल खरखौदा और गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मटिंडू के छात्र हैं। मैंने गवर्नमेंट स्कूल के नाम पहले इसलिए लिए हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में एनसीसी सरकारी खर्च पे चलती है, और प्राइवेट स्कूल भी अपने पैसे से एनसीसी चलाता है, गवर्नमेंट के खर्चा नहीं होता। इस अवसर पे मैं कर्नल होशियार सिंह परमवीर चक्रा, उनको अपनी ओर से, सब एक्स सर्विसमैन की ओर से और आप सब की ओर से, जिन्होंने एक बहुत बहादुरी से, बहुत साहस से, बड़े कर्तव्य निष्ठा से, देशभक्ति से पाकिस्तान के साथ लड़ाई करते वक्त बहुत बहादुरी दिखाई और सबसे ऊंचा पदक, बहादुरी का सबसे ऊंचा पदक हासिल किया, जो कि परमवीर चक्र है। ये 1971 की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान उन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाई थी, तब ये उनको मिला था।
1971 की लड़ाई आप सबको मालूम है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में हुई थी, और उस लड़ाई में हिंदुस्तान ने पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड रखा था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। जो एक टुकड़ा आज बांग्लादेश कहलाता है, वो पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था। 1971 की लड़ाई में ही उनको अलग करके और वो बांग्लादेश एक नया देश बना था। उसी लड़ाई में हिंदुस्तान की फौज ने 95,000 के करीब पाकिस्तानी सिपाहियों को कैप्चर किया था, प्रिजनर ऑफ वॉर पकड़ के रखा था कई महीने। फिर पाकिस्तान को नाक रगड़वा के वो लड़के वापस किए थे। इतना ही कहना चाहूँगा 1971 की लड़ाई के बारे में। एनसीसी की कोई बात कही गई थी, एक बच्चे ने बड़े अच्छे से कवर किया था। एनसीसी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबकी एनसीसी होती है, तीनों विंग की, स्कूल में भी कॉलेज में भी। एनसीसी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, लीडरशिप, एडवेंचर एक्टिविटीज़ में बड़ा हिस्सा लेने को मौका मिलता है। तो एक बड़ा, जैसे डीसी साहब ने बड़ा ठीक पॉइंट कहा कि ड्रेस पहनना ही आ जाता है ठीक से। एनसीसी जब निकल के चला जाएगा, अभी ये देखो कॉलेज के बच्चे खड़े हुए इधर एनसीसी के आपके राइट साइड में, इनकी ड्रेस देखो, इनकी स्मार्टनेस देखो। तो एनसीसी वाला अपने आप तरस के बिल्कुल ऊपर निकल के आता है, इसलिए आप लोगों ने ये एनसीसी ली हुई है। डीसी साहब ने कहा, मैं भी कह दूं, मैं भी एनसीसी में था, स्कूल में, कॉलेज में, और मेरे को एनसीसी के द्वारा ही आर्मी में कमीशन मिला। मेरे को 1965 की लड़ाई में, 1971 की लड़ाई में, पाकिस्तान के साथ जो 2 लड़ाई महत्वपूर्ण हुई थी, उनमें हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त है। 1971 की लड़ाई में तो जैसे सहयोग होता है, कर्नल होशियार सिंह, परमवीर चक्रा और मैं एक ही इलाके में थे। जैसे एक छात्रा ने बताया था कि वो सांबा शक्करगढ़ सेक्टर में ये लड़ाई हुई थी, जहाँ पे कर्नल होशियार सिंह को परमवीर चक्रा मिला था। और उस समय अनदर सौभाग्य की बात ये हुई कि उसको चोट लगी थी, मेरे को भी कुछ दिन पहले चोट लगी थी, और बाद में हम हॉस्पिटल में एक ही कमरे में इकट्ठे हो गए थे। ये आप सबको मालूम है, सिसाना और मटिंडू भी एक ही गांव है, क्योंकि मटिंडू भी सिसाना में से निकल के गया हुआ था। ये ऐसी सौभाग्य की बात रही है कि मैं होशियार सिंह को शुरू से जानता हूँ, और आज मुझे गर्व है कि इस समारोह में मुझे बोलने का मौका दिया गया। मैं इस समय पे 12 एनसीसी बटालियन की तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम का इतने अच्छे से आयोजन किया है। ये आयोजन मेरे ख्याल में जो देश की आज़ादी के 75 साल मनाने का कार्यक्रम सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, उसके संदर्भ में भी ये कार्यक्रम है। तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम है ये, और इसको मेरे ख्याल में भविष्य में भी हमारे को करना चाहिए। शायद वो हम थोड़ा सा और कोऑर्डिनेशन करके चलेंगे, जैसे परिवार के साथ भी कोऑर्डिनेशन, ग्रेनेडियर रेजिमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेशन, आर्मी के साथ भी कोऑर्डिनेशन, गांव वालों के साथ तो है ही। सब मिलजुल के ऐसे कार्यक्रम को, कभी हम एक ऐसे अचीवर को जिन्होंने इतना बड़ा अवार्ड लिया है, उसको उचित सम्मान दे पाएंगे, नहीं समझता हूँ। क्योंकि काफ़ी यहाँ विद्यार्थी भी हैं, कैडेट्स हैं, और सब गांव वाले हैं। एक और मैं पॉइंट कहना चाहूँगा कि कोरोना जैसे अभी चला हुआ है, 1 साल से कुछ ऐसा लगा था कि कुछ कम हो गया है, परंतु अभी दूसरी तरह का एक कोरोना आ गया है जो कि जल्दी फैलता है। अभी पिछले कुछ दिन से महाराष्ट्र में, पंजाब में, दिल्ली में भी, मध्य प्रदेश में कई जगह बहुत जोर के, दिल्ली और पंजाब है तो हम तो बीच में हैं, तो हरियाणा में भी कुछ उसका असर है। तो मेरी आप सबसे ये निवेदन है कि कोरोना के बारे में जो भी हिदायतें 1 साल से आप सुन रहे हैं, उसको अच्छे से पालन करें कि वो कोरोना किसी को ना लग जाए। क्योंकि क्या होता है कि कोरोना ये ऐसी बीमारी है कि
मान लो आप जब टेलीविज़न में सुनते हैं, अखबार में सुनते हैं कि इतने हज़ार हो गए, इतने लाख हो गए, तो सुन लिया आपने, एक कान से सुन के दूसरे में निकाल। पर जो आपको खुद को, आपके परिवार में एक आदमी को हो जाए ना, एक आदमी को हो जाए, ये पता लगता है क्या बीमारी है। तो इसका कृपया ध्यान रखें। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा@9 PM न्यूज़ चैनल। नमस्कार।